हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्टिंग सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ये टीवाई बैफ और एमकॉम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। टीवाई बैफ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इस सब्जेक्ट का सारे टॉपिक्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए। एमकॉम के हेडिंग के अंदर आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा। तो अगर आप टीवाई बैफ के स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो को तो एमकॉम का प्लेलिस्ट चेक करना। इसमें मटीरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग जो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करने वाले हैं वो, उसके अलावा मार्जिनल डिसीजन, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। इफ आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और होपफुली वीडियो को शेयर करना। स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अभी व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? तो कोई एक प्रोडक्ट के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक प्रोडक्ट बनाने का है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया रहेगा, बराबर है। और उस आइडिया के लिए मैं कुछ कॉस्ट सेट करूंगा कि भाई मेरे को ये पेन बनाना है। तो ये पेन बनाने के लिए भाई इसका मटेरियल किधर से लाऊंगा, अच्छा कैसे बनाऊंगा, ब्रांड दूंगा कि नहीं दूंगा। तो इसके लिए मैं ना दिमाग में कॉस्टिंग एक रफ कैलकुलेशन करूंगा कि एक पेन बनाने के लिए हो सकता है मुझे ये मटेरियल लगेगा, हो सकता है इसके अंदर और कुछ सामान लगेगा, रबर लगने वाला है, प्लास्टिक लगने वाला, जो भी लगने वाला। और इस सब को एक बनाने में मैंने ऐसा जज किया कि ये पेन बनाने के लिए मुझे 10 रुपए का कॉस्टिंग आने वाला है। दैट इज माई स्टैंडर्ड कॉस्ट। दैट इज माई स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब जो मैंने सोचा था उसके हिसाब से मैंने इसका कॉस्टिंग सेट कर दिया है कि नॉर्मली मार्केट में ये रेट चल रहा है तो इतने में मेरा काम तो हो ही जाएगा। दैट इज माई स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है। अब मैं एक्चुअल में मार्केट में गया मेरा आइडिया लेके इंप्लीमेंट करने के लिए, और 1 यूनिट का ही मैं डेटा बना रहा हूँ। भाई एक पेन बनाने का मेरे को ये मटेरियल चाहिए। तो मैंने सोचा था मटेरियल 10 रुपए का आने वाला है। मार्केट में गया, सर प्लास्टिक का भाव बढ़ गया, कोविड था, टेंशन आ गया, रेट बढ़ गया, 15 रुपया हो गया। समझ में सर आप जो दूसरा रबर वगैरह ढूंढ रहे, ये इसका कॉस्टिंग 20 रुपया हो गया। मैंने तो 5 रुपया सोच के रखा था। तो इससे फर्क क्या आया? एक्चुअल में जो कैलकुलेशन है और जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन, दोनों में फर्क आने लग गया। यूनिट दोनों में सेम ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक यूनिट। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने यूनिट के लिए सोचा है, एक्चुअल में आप कितना यूनिट के ऊपर काम कर रहे हैं, दोनों का यूनिट हमेशा मैच होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेटा एक्चुअल डेटा का यूनिट हमेशा मैच होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेटा 5 के लिए है, एक्चुअल डेटा 1 के लिए, तो क्या इनका यूनिट मैच हो रहा है क्या? नहीं, तो कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल डेटा का यूनिट जो है हमेशा सेम होना चाहिए। कॉस्टिंग सेम नहीं रहेगा लेकिन यूनिट हमेशा सेम रहेगा। बात समझ में आया क्या? तो स्टैंडर्ड डेटा अगर 50 यूनिट का है तो एक्चुअल डेटा भी कितने यूनिट का होना चाहिए? 50 का। क्लियर हुआ गया? अब एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में फर्क किधर आता है? भाई मटेरियल का मैंने 10 रुपया सोचा था, इधर 20 रुपया हो गया। भाई रबर का मैंने 5 रुपया सोचा था, 20 रुपया हो गया। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है क्या? समझ में आया? 100%। तो इस सम को सॉल्व करने के लिए हम पहला पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम लोग मटेरियल के कॉस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। मटेरियल कॉस्ट आएगा, लेबर कॉस्ट आएगा, वेरिएबल कॉस्ट आएगा, फ्लेक्सिबल कॉस्ट आएगा, प्रॉफिट कॉस्ट आएगा, सेल्स कॉस्ट आएगा। ऐसे अलग अलग कॉस्टिंग होने वाले। मटेरियल लेबर के ऊपर ज्यादा फोकस करो बिकॉज मटेरियल लेबर के सम ज्यादा आते हैं। ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वराइंस, मटेरियल प्राइस वराइंस, मटेरियल क्वांटिटी वराइंस। उसके अलावा मटेरियल यील्ड वराइंस है, मटेरियल मिक्स वराइंस है, टीवाई पैफ को भी और एमकॉम को भी। ओके ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम मटेरियल कॉस्टिंग करेंगे। मटेरियल वेरिएंस या तो वराइंस जो आप प्रोनाउंस करते हो। ठीक है, इसमें पहला फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या वराइंस, एमसीवी। अब फुल फॉर्म लिखो जैसा भी आपको लिखने का। मटेरियल कॉस्ट वराइंस फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब जो हमने सोचा था वो, माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो मुझे मटेरियल कॉस्ट वराइंस मिल जाएगा। समझा?
स्टैंडर्ड में 50 रुपया सोचा था या 10 रुपये सोचा था, एक्चुअल में भाई 20 रुपया हो गया, तो जो डिफरेंस है वो मेरा मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस है। समझ में आया कॉस्ट क्या है, समझा ये? हाँ, एक्चुअल में कॉस्ट कितना लगा, कभी प्रॉफिट हो सकता है कभी लॉस हो सकता है। भाई मैंने 10 रुपया सोचा 20 मतलब लॉस हो गया यहाँ पे। समझ में आया? लॉस को इधर वर्ड यूज किया जाएगा एडवर्स और प्रॉफिट को वर्ड यूज किया जाएगा फेवरेबल। एडवर्स है तो ब्रैकेट में जाएगा, फेवरेबल है तो ब्रैकेट नहीं आएगा। मतलब आंसर मैंने कहा 10 रुपया, एक्चुअल में आया 20 रुपया, तो आंसर क्या है? नेगेटिव। कितना नेगेटिव आया? 10 रुपया, तो 10 रुपया ए लिखा मतलब एडवर्स है। समझ में? एडवर्स मतलब नेगेटिव है। क्लियर? और एल्स यू कैन रिप्रेजेंट इन ब्रैकेट लॉस। समझा? अब ये जगह पे प्रॉफिट भी हो सकता था। भाई मैंने सोचा था 10 रुपया, मैंने सोचा था 10 रुपया, एक्चुअल में आया सिर्फ 5 रुपया, तो 5 रुपया मेरे लिए क्या है? फेवरेबल है, प्रॉफिट है। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल था। अब आगे बढ़ते हैं मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस के साथ। आपको क्या और आने वाला है, तो 3 फॉर्मूले तो पहले याद रखो, फिर आगे के 2 फॉर्मूले ऐड करता हूं। मटेरियल प्राइस वैरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस। प्राइस एंड क्वांटिटी, फॉर्मूला भी वैसे ही बनेगा। प्राइस है तो प्राइस, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी, कॉस्ट है तो कॉस्ट, प्राइस है तो प्राइस, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और इधर है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई होएगा, और प्राइस है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होएगा। प्राइस है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने का, क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई करने का। तो प्राइस है तो मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। खाली एक बार मैं देख लो, शायद मेरे हिसाब से वही रहेगा। कहाँ है भाई? यस, क्वांटिटी है तो स्टैंडर्ड प्राइस है, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही चेक करो खाली, कुछ नहीं सर। इतने फॉर्मूलेस कहाँ याद रहेंगे हमको। प्राइस में क्वांटिटी है, इधर आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, उधर आएगा स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, डन। फॉर्मूला क्लियर हुआ? पक्का? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, टोटल स्टैंडर्ड, टोटल एक्चुअल, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस है तो क्वांटिटी से, एक्चुअल क्वांटिटी से, और क्वांटिटी है तो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करने का, यू विल गेट योर आंसर। और आंसर राइट है रॉन्ग वो चेक करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला याद रखो, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वैरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस। ये क्रॉस चेक करने के लिए याद रखना। मतलब जो भी इसका आंसर आएगा, इन दोनों को प्लस करो तो इसका आंसर उसका इक्वल रहना चाहिए, मतलब सेम आना चाहिए। आया? योर आंसर इज करेक्ट। आज का टारगेट ये फॉर्मूला कंप्लीट करना है। ठीक है, समझा? चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट देखते क्या है। क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में रेफर कर रहा हूँ, TY बैफ की टेक्स्ट बुक है ये, 2019 सॉरी यस 2019 की टेक्स्ट बुक है ये। इसमें पेज नंबर 214, इलस्ट्रेशन नंबर 1। एमकॉम को ऑलरेडी शेयर कर दिया है क्वेश्चन, आप देख सकते हो। उसमें क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मटेरियल प्राइस वैरिएंस, मटेरियल यूसेज, यूसेज मतलब क्वांटिटी वैरिएंस। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल डेटा दिया गया है, प्राइस दिया गया है, और कुछ दिया है क्या? नहीं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, मुझे स्टैंडर्ड डेटा दिया गया है, तो मैं एक बॉक्स बना लेता हूं जिसके अंदर मैं लिखने वाला हूं 3 चीजें, क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट। अब यहां पे मुझे लगने वाला मटेरियल ही है, फिर एक्चुअल, सेम, यहां पे क्वांटिटी, यहां पे प्राइस, यहां पे कॉस्ट। मटेरियल लगने वाला तो मटेरियल ही लिख रहा हूं। ठीक है, देखते क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको। तो क्वेश्चन में आपको दिया है स्टैंडर्ड
मटेरियल कितना लग रहा है क्वांटिटी में 1000 kg, और एक्चुअल में कितना लग रहा है 900 kg। उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया है 12, एक्चुअल प्राइस कितना दिया है 16। अब ये डेटा कितने यूनिट का है वो नहीं बोला है, मतलब कितना प्रोड्यूस करना वो नहीं बोला है, कितना लग रहा है मटेरियल वो बोला है। तो अजम्पशन ये रहेगा कि ये जो स्टैंडर्ड है वो 1 यूनिट के लिए है, और ये जो एक्चुअल है वो भी कितने यूनिट के लिए है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बनाने के लिए मैंने सोचा 1000 kg मटेरियल लगेगा जिसका कॉस्ट 12 रुपया है। एक्चुअल में मार्केट में गया तो 1 यूनिट बनाने के लिए 900 kg लग रहा है, लेकिन उसका प्राइस कितना है 16 रुपये। समझा डेटा क्वेश्चन क्या, हाँ या नहीं? क्वेश्चन क्लियर बोला है। अब यहाँ पे यूनिट्स नहीं दिया था तो मैंने क्या अजम्पशन लगाया, 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल मेरे को 1000 kg लगेगा और 12 रुपए के हिसाब से इसका कॉस्ट आ जाएगा 12,000। एक्चुअल में 1 यूनिट बनाने में मटेरियल कितना लगा 900, और इंटू 16 कर दो कितना आ रहा है 9000 और 6 54 14,400। परफेक्ट। तो इसका टोटल 14,400 हो गया और इसका टोटल 12,000 हो गया। डन, समझ में आ गया। अब मुझे 3 चीज पूछा है क्वेश्चन में, क्या? मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज। तो पहला मैं फाइंड करता हूँ मटेरियल कॉस्ट वाला, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 12,000, एक्चुअल कॉस्ट टोटल कितना है 14,400, मतलब यहाँ पे नेगेटिव 2,400 आएगा। होता है उम्र में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़ते, एक्चुअल में जाते। अभी सॉरी, मटेरियल प्राइस या तो क्वांटिटी, क्या पूछा है? प्राइस पूछा हुआ पहला, मटेरियल प्राइस वैरिएंस ले लो। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, ठीक है? तो स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस कितना है 16, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना हुआ है 900। बात समझा? तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू 900, बट ये 4 नेगेटिव में, तो ये आंसर भी नेगेटिव में आ जाएगा 3600 एडवर्स। एडवर्स समझ में आ गया? क्लियर। एंड द लास्ट फॉर्मूला इज मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 1000, एक्चुअल क्वांटिटी है 900, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 12, स्टैंडर्ड प्राइस 12 ना। चलिए तो ये आ जाएगा 100 इंटू 12, 1200 फेवरेबल। आंसर राइट है रॉन्ग चेक कर लेते। चलिए ठीक है, चेक कर लेते। नेगेटिव 2400, फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था, कॉस्ट वेरिएंस इन दोनों का एडिशन होगा। चलिए तो कॉस्ट वेरिएंस नेगेटिव है 2400 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आते हैं प्राइस वेरिएंस कितना है 3600 नेगेटिव में, प्लस फेवरेबल कितना है भाई यहाँ पे 1200, माइनस 2400 में प्लस 1200 करो तो देखो कितना आता है, एडवर्स में आएगा ना, तो आंसर राइट है। माइनस 3600 में प्लस 1200 करो, माइनस 2400 ही आएगा। फिर समझा? पक्का? डन विद द सम, इतना ही है सम। कुछ डाउट? नहीं समझा? ये आपको क्रॉस चेक करने के लिए बोला है, करने की जरूरत नहीं, आंसर इधर खत्म हो गया। ये आपको चेक करना कि राइट है रॉन्ग, तो ये आप ऐसा कर सकते हो अगर आपको अपने आंसर पे ट्रस्ट नहीं है तो, रहेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है। बढ़ते आगे, उसके बाद देखते क्या दिया। सेकेंड क्वेश्चन पे जाते। सेकेंड क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग, स्टैंडर्ड फॉर 90 kg ऑफ फिनिश आउटपुट। पहले लाइन पे दिया है स्टैंडर्ड डेटा 90 kg का दिया हुआ है, और 90 kg में मटेरियल कितना लग रहा है वो इंफॉर्मेशन दिया है। फिर से आप टेबल बना लेते। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे जाता हूँ। बेटर वे, बहुत हेल्प करेगा ये टेबल अगर आपने बनाया तो, बाकी डायरेक्ट कर सकते हो बट मैं प्रेफर ये टेबल को ही करता हूँ। आपकी मर्जी, फिर दुनिया में सब अपने मर्जी के हिसाब से करते बेटा।
क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, ठीक है। अरे बोल बचन था, अगर दिल पे ले रहे सब। यहाँ पे आते हैं एक्चुअल में कितने केजी के लिए दिया देखो जरा। एक्चुअल में दिया 81,000 केजी के लिए, बराबर है। तो यहाँ पे डेटा मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते देखते क्या है। स्टैंडर्ड फॉर 90 केजी मटेरियल कितना लग रहा है देखो, 135 केजी, 135 केजी, ठीक है। और इसका प्राइस दिया है 12। कुछ लोग ने मल्टीप्लाई करना चालू किया रहेगा, बट रुक जाना। एक्चुअल में दिया है 1,24,000, 1,20,000, 24,000, बराबर ना। और प्राइस 75,600, ये कॉस्ट दिया है। डिवाइड कर लो पर यूनिट कितना आ रहा है, पर यूनिट कर लो 14,75,600 डिवाइड बाय 1,24,000, 11.9। नाउ मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता सर, क्यों? बिकॉज स्टैंडर्ड 90 केजी का है, एक्चुअल 81,000 यूनिट का, क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? नहीं। तो इसका मतलब है एक्चुअल में जितना हुआ है हमारा स्टैंडर्ड भी उतना होना चाहिए। एक्चुअल को स्टैंडर्ड जैसा नहीं बना सकते, स्टैंडर्ड को एक्चुअल जैसा बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्चुअल में हुआ है ना ये चीज। तो इसका मतलब मुझे रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। और रिवाइज स्टैंडर्ड कितने यूनिट्स के लिए बनाना पड़ेगा? 81। कैसे? तो जब 90 केजी था तो मटेरियल 135 लग रहा था, है नहीं? तो अब स्टैंडर्ड में यूनिट्स कितना होने वाला है, तो मटेरियल कितना लगेगा? बात समझ में आया? समझा? तो सेम प्रोसेस में इधर वही है, प्राइस क्वांटिटी कॉस्ट मटेरियल। तो 90 के लिए 35, तो 81 के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 81,000 इंटू 135 डिवाइडेड बाई 90, 21। प्राइस कितना था? प्राइस में कुछ चेंजेस तो आने वाला नहीं है क्या? अच्छा ऐसा हो गया क्या? ठीक है, मैं वही कर रहा बेटा, ठीक। ये मैं क्वांटिटी, ये मैं प्राइस और ये मैं कॉस्ट लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 1,21,500 इंटू 12, 58,000, ठीक है। अब ये डेटा रेडी है, अब इसे चौकड़ी मार दो, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का यूनिट सेम हो गया ना, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ, मटेरियल कॉस्ट वराइंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 14,58,000 माइनस एक्चुअल में है 14,75,600। एडवर्स में आएगा आंसर 17,600 एडवर्स आएगा। बात समझा? चलिए ठीक है। मटेरियल प्राइस वराइंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस है 12, एक्चुअल प्राइस है 11.9 और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 1,24,000। यहाँ पे फेवरेबल आंसर आएगा 12,400, 12,400 आएगा जहां तक मेरे को लग रहा है। फेवरेबल, एक पैसे का प्रॉफिट था ना, इनटू करना तो एक जीरो कम किया मैंने और कुछ नहीं। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज मटेरियल क्वांटिटी वराइंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना? 1,21,500, एक्चुअल क्वांटिटी 1,24,000 और स्टैंडर्ड प्राइस था 12। यहाँ पे एडवर्स में आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है एडवर्स? 30,000 पक्का? 30,000 एडवर्स। क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो आप। कैसे? ये आंसर इज इक्वल टू ये 30,000 में ये माइनस करो 12,400, 17,600 आएगा और नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना, बिगर नंबर साइन आ रहा है आंसर, मतलब आंसर करेक्ट है।
ठीक है क्या, आज ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, इतना ही लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।